Yeah, I feel the love, there's purity. I see above, there's unity. नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, शर्म करो, हया करो, हया करो। किया जा रहा है साथियों के खिलाफ जो भी सिविल सोसाइटी है, दीगर इदारे हैं, मुद्दा बरादरी सब चला हमारे साथ है कि जेल में रहे सभी को भी पावर कराना चाहते हैं कि ऐसे जुल्म के ज़ाब्ते न पहले माने गए थे न आगे माने जाएंगे। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। है कि जो ये आए रोज जो सहाफियों पे हमले किए जाते हैं, ये हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इस वक्त हम ये ऐलान करते हैं कि अगर डीपीओ सियालकोट जब तक इधर नहीं आते हम ये एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। और तमाम सहाफ़ी बरादरी हमारे साथ जितने दोस्त हैं वो अपने जो हमारे नसीर गुमन भाई हैं उनके ऊपर जो फायरिंग और कातलाना हमला हुआ है उन पे उनकी जो टांग कटी है, हम उनके साथ और उनके साथ साथ जो लोग भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको भी जो है वो मंजर आम पर लाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम एहतजाज का दायरा कार जो है उसको वसी करेंगे और ये एहतजाज जो है वो पूरे पंजाब तक जा सकता है इंशाअल्लाह। डीपीओ सियालकोट से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आएँ और आकर हमें ये बताएं कि मुलजमान कहाँ पर हैं और सियालकोट पुलिस की जो जदीद टेक्नोलॉजी के ये जो दावे करते हैं वो दावे इनके कहाँ पर हैं। ये सकी एक मुलजम है मरकजी जो अभी तक फरार है उस तक ही नहीं पहुँच सकी। सहूलतकार तो पकड़े जा रहे हैं, सहूलतकारों का हमें कोई नहीं है, हमें मरकजी मुलजम है वो उस तक क्यों नहीं पहुँचा जा रहा है। उसका अपना मोबाइल नंबर जो है अगर मोबाइल नंबर ऑन हो तो उसकी लोकेशन उसने अपना वो मामला काफ़ी ज़्यादा हाई। अच्छा सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ, अक्सर प्रेस न्यूज़ जैसी देख रहे हैं तो किसी जदीद टेक्नोलॉजी में बड़ी तौर से ब्रूए काट लेंगे बंदे फड़ लेंगे जो हूँ जिन्होंने किया वो मैं जरा मेरी गल मुकम्मल हो लैन दो। हूँ जो बंदा है मेरा नहीं ख्याल कि IT का माहिर जो फड़े नहीं गया। देखना सबसे पहले हमारा सफर नाम ये पहले दिन बंदा नाम हमने 100 कैमरे चेक किया। चेक करने के बाद इस बंदे को पहले हमने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद इसकी शनाख्त करवाई है। शनाख्त करने के बाद हमने इसके रेट कर लिए। जिन लोगों ने हाजिर किया है, जिन्होंने इसे पनाह दी है, जिन्होंने असिस्ट किया है, वो अलहमदिल्ला पुलिस के रास्ते बाज़ाब्ता उनका रिमांड हासिल कर। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सो मोटो एक्शन लिया गया और मुलजम की फौरी गिरफ्तारी का कहा गया, ताहम मुलजम का कोई पता नहीं चल सका। इसके अलावा हमारे सीनियर जो साफ़ी हामिद अली खान हैं वो इस तरह करप्शन बेनकाब करने पर गोलियों का निशाना बने। रहमानी साहब यहाँ पे खड़े हैं, वो गोलियों का निशाना बने। सलीम कलमकार जो है वो गोलियों का निशाना बने। इसके अलावा और भी हमारे साथी हैं जिनको गोलियां लगीं। जो लोग जो इस वक्त हमारे यहाँ पर लोग हैं तमाम इस बात का तकाजा कर रहे हैं, तमाम लोगों का यह मुतालबा है कि जो इससे पहले वाक़यात हुए हैं उनमें अगर किसी को सज़ा नहीं मिली, किसी का मुलज़म नहीं पकड़ा गया, तो आज क्या इस तरह का जो वाक़या हो चुका है उसका मुलज़म गिरफ्तार हो जाएगा? हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि ये मुलज़म गिरफ्तार होगा, चूँकि मुलज़म की गिरफ्तारी से पहले ही उसके जो अहले खाना है, जो मुद्दई है, उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया गया है। राइट लेफ्ट से उसको कहा जा रहा है कि आप सुलह कर लो। ये किसी एक सहाफ़ी का मसला नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ी बरादरी का मसला है। एक को गोली लगती है तो लोग कहते हैं कि बस ठीक है, इससे सुलह कर लेंगे, इसको पैसे दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, माली इमदाद। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब ये जो हमला है तमाम सहाफ़ी बरादरी पर हमला सफर किया जाएगा। और दूसरा, मैं इंतजामिया को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि सहाफ़ी बरादरी आइंदा 2-3 रोज में यकजान होकर पूरे ज़िले की सहाफ़ी बरादरी
अभी सियालकोट का प्रेस क्लब भी खोलने जा रही है। सियालकोट का जो प्रेस क्लब है सियालकोट का जो प्रेस क्लब है, जब उसको खोलेंगे तो उसके बाद इनके ये तमाम वो चीज़ें जिसमें ये समझते हैं कि अगर एक शख्स जो है हमारे खिलाफ खबर लगाता है तो दूसरा हमारी फेवर में लगा के हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। किसी सहाफ़ी को हम इस्तेमाल कतई तौर पर नहीं होने देंगे और ना ही कोई सहाफ़ी इनके हाथों इस्तेमाल होगा।